ओम शांति। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। लौकिक पढ़ाई भी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि योग्य बनकर जीवन को चलाना आ जाए, कमाना आ जाए, जीना आ जाए। फिर हम तो बहुत ऊंची पढ़ाई, अलौकिक, रूहानी पढ़ते हैं और पढ़ाने वाला भी स्वयं भगवान है। उस पढ़ाई की शक्ति का अंदाज लगाओ आप, कितना बड़ा होगा, जो आप उसका अंदाज भी पूरा नहीं लगा सकते। इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली है। इसलिए बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तो आप 21 जन्म, हाँ, एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 21 जन्मों की कमाई, सोर्स ऑफ इनकम बनती है। ये जो इतने जन्म कमा ले उसे सोचना पड़ेगा। दुनिया में भी बड़े बड़े कई सेठ चिंता करते हैं मेरी अगली पीढ़ी कैसे खाएगी, तो उसकी कमाई करते हैं, खा ले, पोता भी खा ले। फिर कमाते हैं, खूब कमाने का हुनर होता है, शौक होता है, पर पोता भी खा ले। हाँ, फिर भी वो आखिर एक रोक होती है उसकी ना, सीमा होती है ना। तो आती है एक दृष्टांत की, एक सेठ एक महात्मा के पास गया, का तो चिंता में रहता था। महात्मा ने कहा क्या चिंता है? कहा मैंने इतना कमाया, बस थोड़ी सी है कि 7वीं पीढ़ी भी खा ले, बस इससे आगे तो सोच ही नहीं सकते। और आप कितनी पीढ़ी को कमा रहे हो? 21 पीढ़ी। फिर भी सोचते रहो क्या होगा, कल क्या होगा। हाँ, 21 पीढ़ी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कमाने के लिए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, धक्का नहीं खाना पड़ेगा, मौज से रहेंगे 21 जन्म। इतनी ताकत है इस पढ़ाई की। लेकिन हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि मैं इस समय इतना पढ़ूं, योग्य बनूं, तो कमाई भी उसी हिसाब से जमा होगी ना, उसका भी तो कनेक्शन है ना। हाँ, फिर भी सभी, चाहे थोड़ी कमाई वाले भी हैं, 21 जन्म सुखी तो रहेंगे, चाहे नौकर बनकर रहे। दुख नहीं आएगा, कमाने पेट को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी वहां भी कि बच्चे कैसे खाएंगे। अपने आप सारे वंश अच्छी तरह चलते रहेंगे। तो बाबा ने आज पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताई है और कहा है कि इसी पढ़ाई से तुम 21 जन्म का तो जमा करते हो और सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। इतनी दुखी दुनिया में ही बाबा ने आपको अभी ही सुख का अनुभव करा दिया, निश्चिंत कर दिया। या अभी चिंता होती है? ये चिंता किसी को नहीं होगी बाबा के किसी बच्चे को खाने को मिलेगा कि नहीं, हो ही नहीं सकती। बाबा ने ही कहा है, मैं गारंटी करता हूं, हाँ, दाल रोटी खिलाता रहूंगा। और ये अनुभव भी सबने, इतने वर्षों का क्या क्या परीक्षाएं आई, यज्ञ कैसे चला, लेकिन भूखा कोई नहीं रहा, तो सुखी बन गए हम सब ना। हाँ, इतने समय 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा ने आज हमारे सुख का क्या गायन है, इतना ऊंचा सुख बाबा हमें 21 जन्मों का देता है, जिसका अनुभव हम वास्तव में इस जन्म में करते, पहले जन्म में। ये हमारा वर्षे का पहला जन्म है, जिसका गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो वो गोप गोपियां हम सब हैं। सतयुग में गोप गोपियां नहीं होंगी,
दिखा श्री कृष्ण के साथ दिया है कि गोप गोपियां मस्त हैं, परंतु वहां हम प्रिंस प्रिंसेस होंगे। गोप गोपियां हम हैं जो श्री कृष्ण वाली आत्मा प्यारा ब्रह्मा बाबा उसके साथ ज्ञान की रास रचाती हैं। हम्म? क्योंकि उसके द्वारा सुख का सागर, ज्ञान का सागर बाबा हमें ये सब कुछ प्राप्त कराता है और लगातार अभी हमारे जीवन में दे रहा है, क्योंकि इस जैसा सुख और कोई जन्म में नहीं है, सतयुग में भी नहीं है। सतयुग में सुखी पूरे होंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि दुख और सुख का कंट्रास्ट है आपके सामने, जैसे रात और दिन दोनों देखते हो ना, तो पता है ना दिन का महत्व क्या है। ऐसे ही दुनिया दुख की है और आप सुखी हो। कई बार कोई कोई कहते हैं ना, जब सब सुखी होंगे तो मजा ही क्या आएगा। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं ना, दुनिया दुखी है और आप सुखी हो। दुनिया चिंता में है, भय में है, दुविधा में है, और हम चिंता मुक्त हैं। हमें कोई भय नहीं, मरने का भी भय नहीं। तो ये अंदर का सच्चा सुख क्या है, वो अभी हम अनुभव करते हैं। और इसीलिए गोप गोपिकाओं के सुख की बड़ी महिमा है। बाबा कहते दुनिया जो है वो खारी चैनल है, कड़वी है, और हम मीठे चैनल में जा रहे हैं। तो दोनों बातें हमारे सामने होने से, इसलिए बाबा कहता है आप इस दुख की दुनिया को देखो ही नहीं। उसको देखते हो ना तो थोड़ा उसका असर आ जाता है, और अगर कोई ऐसी बात आती है सामने तो उस समय तुरंत अपनी नई दुनिया सामने लाओ। कोई पुराने मकान में छत बह रही हो तो वो क्या करता है, कहता है नया बन रहा है ना, बस चल रहे हैं ना उसमें हम, उसको ठीक कराने का भी खर्चा नहीं करेगा, सह लेगा, कहेगा 6-8 महीने सह लो, बस फिर तो निकले हम यहाँ से। तो बस अब हम निकल रहे हैं ना इस दुनिया से, तो निकल गए ना नवीन भाई। हाँ, निकल ही गए। तो थोड़ा बहुत जो आता है वो अपनी नई दुनिया सामने रखो तो वो भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम तो चले, बस चले। हाँ, ऐसे बाबा कहते हैं जो अंदर का सुख है, सच्चा सुख है, स्थूलता से ऊपर है, इंद्रियों से पार है, उसके आप इस समय अनुभवी बनते हो। इतनी बड़ी बात है देखो। और पढ़ाई का भी आज बाबा ने महत्व सुनाया है।